हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है पूर्वी की बुक है इंग्लिश की, जिसकी जो हम यूनिट 4 हमने स्टार्ट की थी। यूनिट 4 के मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करवा चुकी हूँ, मतलब जो आपका चैप्टर 10 है और चैप्टर 11 है। देन आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12। ठीक है, योगा योगा अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे आज। तो इससे पहले जो आपको पता है कि चैप्टर के स्टार्टिंग में जो है एक्टिविटी दी हुई होती है, तो पहले एक्टिविटी कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो भी दी है। तो यहाँ पे दिया है कि लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। इनको पढ़ने से पहले हमें ये एक्टिविटी करनी है। तो इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, 3 क्वेश्चंस दिए हैं, कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डू यू अबाउट योगा। योगा डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर विद द होल क्लास। योगा के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो योगा, इसका आंसर है योगा इज ए प्रैक्टिस फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ठीक है, योगा एक मानसिक, शारीरिक और जो है आत्मिक जो है प्रैक्टिस होती है। वेलबींग जो हमारे ह्यूमन बींग के लिए होती है, अच्छी होती है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज 21 जून नोन फॉर। 21 जून किस लिए जाना जाता है। व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे। इस डे पर हम क्या करते हैं। तो 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड विद योगा सेशन वर्ल्ड वाइड, जो पूरे देश में मनाया जाता है। ठीक है, योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इस डे को, 21 जून को। अब इसके बाद है लिस्ट एज मैनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा, शेयर देम विद योर क्लासमेट्स। आप योगा के बारे में किस तरीके के वर्ड्स जानते हैं। तो किस तरीके के वर्ड्स होते हैं। एक तो आसन होता है, प्राणायाम होता है, योगा में मेडिटेशन होता है, बैलेंस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और स्ट्रेंथ वेलनेस। इस तरीके के वर्ड जो है योगा में यूज किए जाते हैं। अब चलिए चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है चैप्टर में कि योगा इज ए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है। ठीक है, योगा एक फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है। ठीक है, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक। दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में जो पहले से ही जो ये ओरिजिनेट हुई है योगा। द वर्ल्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट यूज। ये कहाँ से आया है योगा वर्ड। संस्कृत के यूज वर्ड से आया है, विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट। इसका मतलब क्या है, या तो ज्वाइन करना या फिर यूनाइट करना। ठीक है, दिस सिंबलाइजेज द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। ये माइंड और बॉडी की जो है सिंबलाइजेस, मिक्सअप होता है माइंड और बॉडी। इसमें हमारी माइंड और बॉडी का वर्क करती है। ठीक है, थॉट एंड एक्शन, और हमारे थॉट और हमारे एक्शन ये सब वर्क करता है। हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, जो ह्यूमन और नेचर के बीच में जो है बैलेंस बनाकर चलता है। योगा जो होता है वो ह्यूमन और नेचर के बीच का बैलेंस होता है। ठीक है, बैलेंस बना के चलता है। इट इज ए होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। ये जो है बहुत ही अच्छा होता है योगा, जो है वेलबींग के लिए, ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही अच्छा होता है योगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। Says Patanjali presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga सूत्रास और पतंजलि। एक जो है बुक लिखी गई है जो योगा सूत्रास और पतंजलि के रूप में है, जिसमें जो है प्रेजेंट किया गया है एंशिएंट ट्रेडिशनल योगा को। ठीक है, सिस्टमैटिक रूप में। ही डिस्क्राइब योगा एज द मीन्स टू मेक द माइंड एंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस। उस इसमें क्या बताया गया है कि इसमें क्या डिस्क्राइब किया है कि योगा का मतलब क्या है, माइंड को शांत रखना। और हमारा इससे क्या रहता है, माइंड शांत रहता है, फ्री रहता है डिस्ट्रैक्शन से, किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन मतलब डिस्टर्बेंस से फ्री रहता है हमारे माइंड अगर हम योगा करते हैं। योगा हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। योगा जो है हमारे जो है चारों तरफ के जो इतना भी वर्ल्ड है उसमें हमारी हेल्थ के बेनिफिट्स को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उससे हमारे हेल्थ के बेनिफिट जो है इंक्रीज होते हैं योगा से। हेयर आर सम ऑफ बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स हैं योगा के। योगा पोस्चर्स, जैसे योगा में पोस्चर होता है एक आसन, हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स। इससे हमारी क्या होती है, मसल्स वो हमारी जो हेल्प करता है स्ट्रेंथ और मसल्स को स्ट्रेच करने में। ठीक है, आसन जो होता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, उससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। एंड्योरेंस एंड बैलेंस, एंड्योरेंस मतलब होता है कैपेसिटी, हमारी कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप। हमारी कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है, हमें उसमें बैलेंस भी बनाकर रखता है। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। ये हमारी पूरी ओवरऑल फिजिकल फिटनेस है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा होता है, इंप्रूव कर देता है उसको। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन्स। इससे हमारा बॉडी पेन भी कम होता है, कहीं भी अगर हमारे दर्द हो रहा होता है वो भी कम हो जाता है, सच एज लोअर बैक पेन जो हमारा
बैक पेन करता है, उसमें भी हमें जो है राहत मिलती है योगा करने से। योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन which can help to calm the mind and reduce stress and anxiety। अब देखिए योगा जो है इन्वॉल्व होता है ब्रीथिंग टेक्निक्स में, ठीक है, उसमें हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग लेते हैं, ब्रीदिंग बाहर निकालते हैं, ठीक है, ये होता है। एक मेडिटेशन भी करते हैं हम इसमें, जो हमारे माइंड को काम रखता है, ठीक है, और हम स्ट्रेस भी दूर होता है, हमारी एंजाइटी भी दूर होती है, ठीक है। इट रिलैक्सेस द माइंड, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। इससे क्या होता है, हमारा माइंड रिलैक्स भी रहता है और हमारी जो है जो हम सोते हैं उसमें इम्प्रूव होती है उसकी क्वालिटी, मतलब अच्छी नींद आती है हमें। एंड इंक्रीजेस कंसंट्रेशन, हमारे कंसंट्रेशन को भी जो है बढ़ाता है योगा। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि योगा हैज बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है योगा, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय lowering blood pressure and improving circulation। इससे क्या होता है, हमारा हेल्थ भी अच्छी है, हमारा जो हार्ट है ना वो भी अच्छा रहता है, ब्लड प्रेशर जो है उसको लो कर देता है, मतलब बैलेंस बना कर रखता है उसमें। एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करके रखता है योगा, मतलब बहुत ही अच्छे बेनिफिट है योगा के, योगा करने के। योगा कैन ऐड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। योगा क्या करता है, वेट को लूज भी करता है, बर्न करता है हमारी कैलोरीज को, जिससे हमारा वेट लूज होता है, और मेंटेन भी रखता है हमारी हेल्थ को। जिनका भी वेट बढ़ा हुआ है उसके लिए भी बेनिफिट है योगा का। योगा प्रमोट्स ए सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग, मतलब पूरी वेलबींग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, प्रमोट्स करता है उसको। दिस इज द रीजन वाई द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज। इसीलिए इसी कारण से जो है योगा के बेनिफिट के कारण योगा को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है ना, उसने ऑन 20 जून 2021 में लॉन्च किया था एक ऐप, जिसको हम क्या बोलते हैं, WHO योगा, ठीक है। द ऐप कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ वीडियोस एंड ऑडियोज फाइल्स टू टीच एंड सपोर्ट। इस ऐप में जो है कलेक्शन है वीडियो और ऑडियोज का योगा के, ठीक है, जिसमें टीच किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है योगा प्रैक्टिस को, ठीक है। The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga। इसमें जो है जितने भी टूल्स दिए गए हैं उसका यूज करके लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं, उनको एनकरेज किया गया है, बताया गया, उसके बेनिफिट्स वगैरह बताए गए हैं ना इस ऐप से, इस ऐप के थ्रू। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, हम कभी भी जो है योगा की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं ना। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसन पोस्चर्स वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी। अगर हम जो है कभी भी भूल गए, मतलब जो हम वी प्रैक्टिस योगा आसन की, वी मस्ट, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि योगा प्रैक्टिस में तो जो आसन वाला पोस्चर है, वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी, ठीक है। द माइंड हैज to be with the body, this is the reason why it should be practices without distractions। इसमें क्या होता है, हमें बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के जो है इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमारे माइंड में कुछ भी नहीं चलना चाहिए, हमें बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के हमें जो है योगा करना चाहिए। योगा की प्रैक्टिस मतलब आसपास का वातावरण भी जो है ना वहाँ का वो भी शांत होना चाहिए, ठीक है, ऐसी जगह पर हमें बैठ के योगा करना चाहिए। इट ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रीथ एंड अवेयरनेस, अवर प्रैक्टिस विल बिकम ए योगिक प्रैक्टिस। जो स्ट्रेच है इस कोऑर्डिनेट करता है ब्रीदिंग के साथ और अवेयरनेस करता है इसकी, ठीक है। योगिक प्रैक्टिस जो होती है वो बनाता है, हमारे अवेयरनेस करता है, प्रैक्टिस बनाता है, ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है। तो देखिए एक श्लोक दिया गया है, क्या दिया गया है, हटस्य प्रथमाद्वाद दासानम पूर्व मुच्यते कुर्यात दासनम स्थिरते मारोम्यम और चांद्र लाघवम, ठीक है। तो इस तरह का ये एक श्लोक दिया गया है, योगा से रिलेटेड है, ठीक है, हाँ, कि वो योगा जो है हमारा जो है प्रथम आसन होता है, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए जो है बहुत ही अच्छा होता है। बीइंग द फर्स्ट एक्सेसरी ऑफ hatha योगा आसन इज डिस्क्राइब फर्स्ट, सबसे पहले जो hatha योगा जो है आसन है वो डिस्क्राइब किया गया था। इट शुड बी प्रैक्टिसेस फॉर गेनिंग स्टडी पोस्चर
जिससे हम इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हमारी जो स्टडी पोस्चर है उसमें उसके गेन के लिए, हेल्थ के लिए और वेटलेसनेस और बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है अब ये देखिए, फ्लिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसे कर लेते हैं हम। इसके बाद जो है बाकी जो भी इससे रिलेटेड चैप्टर में दिया गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है ये फ्लिंग द ब्लैंक्स दिए गए हमें, इसमें हमें फिल करना है। वैसे तो मैंने फिल कर दिया, आपको बताती हूँ। योगा इज ए प्रैक्टिस दैट नॉट ओनली इम्प्रूव फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बट ऑल्सो इम्प्रूव मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है एंड लीड्स टू ए हेल्थियर लाइफ स्टाइल। और लाइफ स्टाइल हमारी कैसी होती है, हेल्थियर हो जाती है। इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ आसन्स विच इंक्रीज मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो लीड्स टू ए बेटर बॉडी एंड माइंड बैलेंस के लिए होता है and reduces body pain such as the lower back. Moreover, the focus on breathing techniques and meditation make the mind calm, रखता है माइंड को। लेसन्स, स्ट्रेस को लेसन्स करता है, लेस कर देता है, कम कर देता है स्ट्रेस को, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप, मतलब स्लीपिंग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। दिस हेल्प्स टू अडॉप्ट ए मोर पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, और नेक्स्ट वीडियो में जो इससे रिलेटेड जो भी कुछ दिया है हम वो कंप्लीट करेंगे, और ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 4 जो है आपकी, इसके बाद जो है हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।